ये 3 दिलों की वो दास्तान है जहां मोहब्बत ने एक छोटे से घर को जन्नत बना दिया। मुनव्वरा, नूरा और उनका साथी जिनकी हंसी, ख्वाब और छोटी छोटी खुशियां मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जहां हर सुबह प्यार से खुलती है और हर शाम सुकून से ढलती है। ये कहानी है बेतकल्लुफ मुस्कुराहटों, गर्मजोशी भरे लम्हों और एक दूसरे को पाना सीखने की। दोस्तों, पार्ट 55 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अगली सुबह जब कमरे में हल्की हल्की धूप की किरणें खिड़की से छन कर अंदर आए तो हम तीनों एक साथ जाग उठे, जैसे कोई नर्म सी खुशबू हवा में घुल गई हो। मुनव्वरा बेगम ने सबसे पहले आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराएं और आहिस्ता से बोले, कमीने, आज सुबह तो दिल बहुत हल्का है, जैसे कल रात की सारी बातें ख्वाब बनकर दिल में उतर गई हूं। नूरा बेगम ने तकिए में मुंह छुपाते हुए और हंसते हुए कहा, हाँ साले, मेरी नींद तो इतनी गहरी थी कि लगता है बरसों बाद इतना सुकून मिला है। बस तुम दोनों के दरमियान पड़ी रहूं, तुम्हारी सांसों की आवाज सुनती रहूं। मैंने दोनों को बारी बारी गले लगाया। पहले मुनव्वरा बेगम को सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर नूरा बेगम को पीठ से चिमटाया और कहा, बेगम, आज हमारी जिंदगी का एक और खूबसूरत दिन शुरू हो रहा है। आज हम पूरा दिन घर में ही रहेंगे। कोई बाहर का प्रोग्राम नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। बस हम तीनों, हमारा छोटा सा जन्नत जैसा घर, हमारी लंबी लंबी बातें, हमारी हंसी, हमारी छोटी छोटी खुशियां और एक दूसरे का बेपना प्यार। दोनों बेगमें खुशी से चिल्ला उठी। मुनव्वरा बेगम ने कहा, वाह कमीने, ये तो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा प्लान है। नूरा बेगम ने हाथ उठाकर कहा, हाँ, अभी से शुरू करते हैं। फिर हम तीनों बिस्तर पर ही बैठ गए, तकिए लगाए, कंबल ओढ़े और सुबह की पहली चाय का आर्डर दे दिया। नूरा बेगम उठी, किचन गई, ताज़ा अदरकदार चाय बनाई, गर्म गर्म टोस्ट पर मक्खन और शहद लगाया, पनीर वाला आमलेट हरी मिर्चें डालकर तैयार किया। ताज़ा फलों की प्लेट में आम की सलाद, केले के गोल टुकड़े, सेब के छिलके, अंगूर के खूशे और कुछ ताज़ा स्ट्रॉबेरी भी रख दे। सब कुछ एक खूबसूरत ट्रे मैं सजा कर ले आई। हमने बिस्तर पर ही नाश्ता शुरू कर दिया, चाय की गर्म चुस्कियां लेते हुए, एक दूसरे को खिलाते हुए। मुनव्वरा बेगम ने मुझे टोस्ट का टुकड़ा मुंह में डाला, मैंने नूरा बेगम को आमलेट का लुकमा दिया। नूरा बेगम ने मुनव्वरा बेगम को अंगूर का दाना खिलाया और हम हंसते रहे, कल रात की बातें याद करते हुए। मुनव्वरा बेगम ने कहा, कमीने, तुमने हमें यह सिखा दिया है कि खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बस एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे की मुस्कुराहट महसूस करना, एक दूसरे का हाथ थामना और एक दूसरे की आवाज सुनना काफी है। नूरा बेगम ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अब हमारी जिंदगी पहले से 1000 गुना ज्यादा मानी खेज, खूबसूरत और सुकून भरी हो गई है। नाश्ता खत्म हुआ तो हमने फैसला किया कि आज घर में एक पूरे दिन का छोटा सा मेला मनाएंगे। ड्राइंग रूम में बड़ी सी नर्म चादर बिछाई, इस पर रंग बिरंगे तकिए लगाए, लाइट्स को हल्का कर दिया, रंगीन लड़ियां और फेरी लाइट्स जलाएं, फूलों के गुलदान हर तरफ रखे, हल्की सी नर्म मौसीकी चला दी और बीच में खाने पीने की तमाम चीजें सजा दे। मुनव्वरा बेगम ने ताज़ा फ्रूट सलाद बनाया, जिसमें सेब, केला, अंगूर, आम, अनानास, चेरी और कुछ नाशपाती भी थी। नूरा बेगम ने चाय, काफी, जूस, लीमोनी पानी, पकौड़े, समोसे, उल्लू की चाट, भीले, पापड़ी चाट और मीठे में गुलाब जामुन, रसमलाई, शाही टोकरी और खीर तैयार की। मैंने सब कुछ खूबसूरत तरीके से तरतीब दिया, मेज पर मोमबत्तियां जलाएं, फूलों की मालाएं लटकाईं और हम तीनों चादर पर बैठ गए, एक दूसरे के कंधों से कंधे मिलाए, हाथों में हाथ डाले और खाना शुरू कर दिया।
कभी मुनव्वरा बेगम मुझे अपने हाथ से गुलाब जामुन का लुक़मा देती तो मैं उनकी उंगलियां हल्के से चूम लेता। कभी नूरा बेगम फ्रूट सलाद का चम्मच मेरे मुंह में डालते तो मैं उनकी तरफ देखकर मुस्करा देता और कहता, बेगम, ये तो जन्नत का मज़ा है। कभी मैं दोनों को एक साथ जूस पिलाता और हम तीनों हंसते रहते। इसके बाद हमने गेम्स का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले लड्डू खेला। मुनव्वरा बेगम ने मुझे बुरी तरह हराया तो नूरा बेगम ने हंसते हुए कहा, कमीने, अब तो बेगम की गुलामी कबूल कर लो। फिर कैरम बोर्ड लगाया, शतरंज खेली, अनो खेली, मोनोपोली खेली। हर गेम में हार जीत पर एक दूसरे को गिले लगाते, बोसा देते, चीख चीख कर हंसते और मजाक करते रहे। दोपहर हुई तो हमने थोड़ी देर आराम किया। सोफे पर लेटकर एक दूसरे की गोद में सर रखा, पुरानी यादें ताज़ा की। मुनव्वरा बेगम ने बताया कि बचपन में वो कितनी शरारतें करती थी, स्कूल में टीचर को किया करती थी। नूरा बेगम ने अपनी पहली करिश की कहानी सुनाई कि किस तरह वो लड़का उन्हें खत लिखता था और वो खत छुपाकर पढ़ती थी। मैंने अपने स्कूल के दिनों की बातें की कि किस तरह हम दोस्त मिलकर क्लास भर में शरारतें करते थे और हम सब हंसते रहे। शाम ढली तो हम बालकोनी में चले गए। कुर्सियां लगाएं, गर्म कंबल ओढ़े, गर्म चाय के कप हाथों में लिए और गुरूब आफताब देखने लगे। आसमान पहले नारंगी, फिर गुलाबी, फिर गहरा नीला होता गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लूट रहे थे। हम तीनों खामोशी से बैठे, एक दूसरे का हाथ थामे थे। मुनव्वरा बेगम ने आहिस्ता से कहा, कमीने, ये लम्हे, ये खामोशियां, ये हुआ का झोंका, ये तुम दोनों का साथ, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और नया खजाना है। नूरा बेगम ने आंखें नम करते हुए कहा, हाँ, अब लगता है कि हमारी सारी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह ने हमें एक दूसरे से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। रात हुई तो हमने डिनर का प्लान बनाया। आज कुछ बहुत खास बनाना है। मुनव्वरा बेगम ने हांडी में लजीज गोश्त की कड़ाही बनाई। नूरा बेगम ने तंदूरी नान, बिरयानी और खीर तैयार की। मैंने मेज को मोमबत्तियों, फूलों की मालाओं और खूबसूरत कपड़े से सजाया। हमने रस्मी लिबास पहना, जैसे कोई खास तकरीब हो। फिर तीनों ने एक दूसरे के लिए टोस्ट उठाया। मुनव्वरा बेगम ने कहा, हम तीनों के इस प्यार, इस रिश्ते, इस खुशी और इस सुकून के नाम। नूरा बेगम ने कहा, हमारी इस छोटी सी जन्नत, इस घर और इस जिंदगी के नाम। मैंने कहा, मेरे दोनों बेगमियों के नाम, जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा और सबसे कीमती हिस्सा हैं। खाना खाते हुए हमने एक दूसरे को अपने दिल की गहराइयों की हर बात बताई। बचपन की शरारतें, पहली मोहब्बतें, ख्वाब, ख्वाहिशें, डर, उम्मीदें, मुस्तकबिल के मंसूबे, सब कुछ शेयर किया। रात गहरी हुई तो हम बेडरूम में आ गए। लाइट्स बंद की, सिर्फ एक छोटी सी नाइट लैंप जलाए। तीनों बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे से लिपट कर। मुनव्वरा बेगम मेरे सीने पर सर रखकर, नूरा बेगम मेरे पीठ से चिमटी हुई और हम बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता सो गए। नींद में भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जैसे कोई ख्वाब कभी टूट न जाए। दोस्तों, ये था हमारा एक और पूरा दिन, जो सुबह से रात तक सिर्फ प्यार, हंसी, सुकून, खुशियों, यादों, बातों और एक दूसरे की मोहब्बत से भरा हुआ था। अब हम रोज ऐसे ही जीना चाहते हैं। बस हम तीनों, हमारा छोटा सा घर, हमारी बड़ी सी खुशियां, हमारी लंबी लंबी बातें, हमारी गर्मजोशियां और हमारा बेइंतहा प्यार। लेकिन अगली किस्त में कुछ और भी खास होने वाला है। कुछ नया प्लान, कुछ नई खुशी, कुछ नए लम्हे, कुछ नई यादें और शायद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी, जो हम तीनों मिलकर बनाएंगे और जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें, प्यार बांटें।
प्यार पाएं और जिंदगी को हर लम्हा मोहब्बत से सजाएं। दूसरे दिन की शुरुआत भी इसी पर सुकून और प्यारी रोशनी के साथ हुई। हम तीनों ने मिलकर यह तय किया कि आज का दिन भी अपने घर की चहल पहल, अपनी बेतकल्लुफ़ हंसी और गहरी बातों के नाम होगा। मुनव्वरा बेगम ने कहा कि आज हम अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्में देखेंगे और उनके गाने गुनगुनाते हुए एक दूसरे को याद करेंगे कि हमारी जिंदगी का हर गाना किस तरह हमारे अपने बने हुए बोल ले कर गूंजता है। नूरा बेगम फौरन किचन की तरफ बढ़ी और हल्की फुल्की स्नैक्स तैयार करने लगी, जबकि मैंने टीवी रूम को नए सिरे से सजाने का बीड़ा उठाया। तकियों को तरतीब से रखा, कुछ रिजाएं और नरम शालें निकालकर बखेर दे ताकि आराम से बैठकर फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सके। फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने क्लासिकल रोमानवी दास्तानें मुंतखब की। हर गाने पर हम तीनों की आवाजें आपस में गडमड हो जाती। कभी मुनव्वरा बेगम का सर मेरी उंगलियों में सुलझने लगता, कभी नूरा बेगम मेरी कलाई थामकर नाचने लगती। इन लम्हों में वक्त रुक सा गया था। बाहर की दुनिया की मसरूफियात और शोर हमारी चार दीवारी के बाहर ही दम तोड़ गए थे। दोपहर के खाने का वक्त आया तो हमने मिलकर खाना पकाया, हंसते हुए, एक दूसरे पर आटा फेरते हुए और चटखारेदार मसालों की खुशबू से घर के हर कोने को मुअत्तर करते हुए। ये महज खाना पकाना नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक यादगार बनाने का अमल था। खाने के बाद हमने घर की बालकोनी में बैठकर पुराने एल्बम देखने का प्रोग्राम बनाया। तस्वीरों के औराक पलटते हुए हमारी आंखों में बेपाया प्यार और जज्बात तैरने लगे। हर तस्वीर एक कहानी सुनाती, एक याद ताज़ा करती। मुनव्वरा बेगम की बचपन की शरारतें, नूरा बेगम की जवानी की ख्वाहिशें और मेरी पहली कामयाबियां, सब कुछ एक दूसरे के सामने बेनकाब था, बगैर किसी झिझक के। यही तो हमारे रिश्ते की बुनियाद थी। हर गजरम अक्स हमारी मोहब्बत की दास्तान का एक और खूबसूरत बाब था। शाम ढले तो हमने चाय के साथ गुपशप का दौर चलाया। आज की बातों का मरकज हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब थे। छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे किसी खूबसूरत जगह सैर के लिए जाना, एक साथ बाग लगाना, रातों रात चांदनी में चहलकदमी करना। हर ख्वाब पर हम तीनों की नजरें चमक उठती, जैसे वो पहले से ही हकीकत बन चुका हो। रात होते होते हमने बिस्तर पर जाकर एक दूसरे को अपने दिन भर के तजुर्बात सुनाए। हर एक ने अपने दिल की गहराई से कुछ बात कही। ये गुफ्तगू कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। हमारी सांसें एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही ताल में डोलने लगे और हम गहरी पुरसुकून नींद में खो गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए, हर दिन नई उम्मीदों, नई मुस्कुराहटों और नई यादें बनाते हुए। हमारा छोटा सा घर दर हकीकत एक ऐसी जन्नत बन चुका था, जहां हर तरफ सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और खुलूस बिखरा पड़ा था। हमने सीख लिया था कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में पिन्हा होती है। बस उन्हें पहचानने और उनका एहतराम करने की जरूरत होती है। और फिर एक दिन आया जब हमने एक बड़े फैसले पर गौर करना शुरू किया। ऐसा फैसला जो हमारी जिंदगी के अगले बाब का आगाज होगा। लेकिन वो अगली कहानी का हिस्सा है। अभी के लिए बस इतना कि हमने ये अहद किया कि चाहे मुस्तकबिल कुछ भी लेकर आए, हम हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, एक दूसरे के ख्वाबों को पनपने का मौका देंगे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मोहब्बत का ये रिश्ता हमारी ताकत है, हमारी पनाहगाह है और हमारी सबसे खूबसूरत तारीफ है। और फिर वो मौसम आया जब हमारे घर की खिड़कियों से हल्की हल्की खुनकी के झोंके आते। शाम जल्द ढलती और चाय की प्यालियों के गिर्द घेरा तंग होता। ऐसे में हम तीनों ने एक नया मशगला शुरू किया और किताबों का एक छोटा सा हल्का। हर शाम हम में से एक कोई पसंदीदा किताब, कोई नज़्म या कोई पुराना अफसाना मुंतखब करता और बाकी दोनों गौर से सुनते। कभी मुनव्वरा बेगम अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ते तो उनकी आवाज़ में वो जलाल और हिकमत गूंजती जो हमारे दिलों को एक अजीब सुकून से भर देती।
कभी नूरा बेगम मंटो कृष्ण चंद्र के अफसाने सुनाती और हम सब उनके बयान करदा किरदारों की दुनिया में खो जाते। मैं अक्सर जदीद शायरी या फिर कोई सफ़रनामा ले आता और हम सब मिलकर उन ख़तों की सैर करते जिन्हें हमने अभी देखा नहीं था। ये लम्हात न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करते बल्कि हमारे दरमियान फ़िक्री हम आहंगी को भी गहरा करते जाते। इसी दौरान हमने घर के एक कोने को अपनी तख्लीकी पनाहगाह बना लिया। वहाँ एक बड़ी सी दीवार थी जिस पर हमने एक बहुत बड़ा कैनवस लगा दिया। अब हर हफ्ते के आखिर पर हम तीनों मिलकर कोई ना कोई तस्वीर बनाते। कभी हमारे ख्वाबों का बाग, कभी दरियाए चनाब का वो किनारा जहाँ मुनव्वरा बेगम की पुरानी यादें बसी थीं, कभी नूरा बेगम का आबाई शहर जिसकी गलियां उनकी कहानियों में जिंदा हो जाती। रंगों की बाहमी आमेजिश, कहकहों की गूंज और बुर्श की हल्की सी सरसराहट, ये सब मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बन जाता जो हमारे दिलों की धड़कन थी। हर मुकम्मल होने वाली पेंटिंग हमारे मुश्तरका जज्बात का आईनादार होती, हमारी 3 अलग अलग कहानियों का हुसैन इम्तिजाज। मौसम सरमा की उन्हें शामों में एक और रवायत ने जन्म लिया, दस्तकारी और हाथ के बने हुए तोहफों का सिलसिला। हमने तय किया कि हर महीने की आखिरी तारीख को हम एक दूसरे के लिए कोई ना कोई चीज़ खुद बनाएंगे। मुनव्वरा बेगम ने पहले महीने में मेरे लिए एक खूबसूरत स्वेटर बनाई जिसके कॉलर पर उन्होंने मेरा नाम कशीदा किया था। नूरा बेगम ने मुनव्वरा बेगम के लिए हाथ से लिखी हुई नज़मों की एक छोटी सी किताब तैयार की जिस में हमारे मुश्तरका लम्हों की झलकियाँ थीं। मैंने दोनों के लिए लकड़ी के 2 नफीस फ्रेम बनाए जिनमें हमारी पहली मुश्तरका तस्वीर सजाए। ये तोहफे बाजार की कीमती चीज़ों से कहीं ज्यादा अजीज थे क्योंकि हर एक में मेहनत, सोच और बेपनाह प्यार समा गया था। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि अपनी इस छोटी सी जन्नत को और भी सरसब्ज बनाएंगे। हमने बालकोनी में पौधों की एक छोटी सी दुनिया बसाने का इरादा किया। हफ्ते के आखिर पर हम तीनों नर्सरी गए और वहां से मुख्तलिफ किस्म के पौधे ले आए। गुलाब के पौधे, चमेली की बेल, ताज़ा हरियाली वाले पौधे और कुछ जड़ी बूटियां भी। उन्हें लगाने, इनकी देखभाल करने और उन्हें बढ़ता देखने का अमल हमारे लिए एक नई खुशी लेकर आया। हर सुबह तीनों मिलकर उन्हें पानी देते, उनकी परवरिश करते। ये पौधे हमारे खामोश साथी बन गए, हमारी खुशियों और हमारी गुपशुप के गवाह। और फिर एक खास सुबह, जब सर्दी की धुंध छूट रही थी और सूरज की किरणें हल्के से पर्दे चाक कर रही थी, मुनव्वरा बेगम ने नाश्ते की मेज पर एक बड़ा फैसला रखा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक छोटा सा काम शुरू करें, अपने शहर के बेसहारा बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन तालीम और खेल का इंतजाम। ये ख्याल फौरन ही हम तीनों के दिल को लग गया। अगले हफ्ते हमने अपना मंसूबा अमली शक्ल देना शुरू किया। नूरा बेगम ने सबक की तैयारी की, मैंने खेलों के सामान का बंदोबस्त किया और मुनव्वरा बेगम ने मकामी लोगों से राब्ते करने शुरू किए। हर जुमेरात की शाम अब हमारे घर के सहन में छोटे छोटे बच्चों की मासूम हंसी गूंजती। इन्हें पढ़ाते, इनके साथ खेलते और उनकी कहानियां सुनते हुए हमने महसूस किया कि हमारी खुशी अब सिर्फ हमारे दरमियान तक महदूद नहीं रही बल्कि ये दूसरों तक फैलकर कई गुना हो गई है। ये था हमारे जिंदगी के इन दिनों का अहवाल, जहां हर लम्हा नए मानी सजा रहा था, हर तजुर्बा हमारे रिश्ते को मजबूत कर रहा था। हमने पाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है, मोहब्बत इजहार करने से पनपती है और घर वो नहीं जहां दीवारें हों बल्कि वो जहां दिल हों। और हमारे 3 दिल एक ही धड़कन पर चल रहे थे, एक ही ख्वाब देख रहे थे, एक ही मुस्तकबिल की तामीर में जाती हुए थे।